उस एक साल में आशिर वो जो ब्रेक लिया, रोए? उस टाइम मुझे नहीं याद अगर मैं उस तरह रोया हूँ या वो हुआ हूँ। फ़ोन साइड पे रख के 5 मिनट रूम में जाके, किसी को मैंने ये बात बताई नहीं है, बट मैं रूम में जाके आई टुक अ मोमेंट एंड 5 मिनट्स आई वाज लाइक, उस वक्त मुझे हिट हुआ था कि गॉड डैम, मतलब। तो आशिफ, मैं उस फ्लैशबैक जब आता है, मुझे एक याद है आपकी वीडियो जब आप स्टेज पे गए और वहाँ पे लोग खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं कि ये ट्रोलिंग कर रहे हैं, फिर कहीं अपलोड होती है तो वो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। उस वक्त मैं, क्योंकि हर पॉडकास्ट में मैं मेंटल हेल्थ पे ज़रूर बात करता हूँ, लोग डिप्रेशन से गुजरते हैं, एंग्जाइटी से गुजरते हैं, लोगों पे फेज़ आता है। उस वक्त में ख़ुद को मजबूत कैसे किया? बात की, पेरेंट्स से बात की, दोस्तों में सपोर्ट किसने की? उस वक्त को कैसे याद करते हो कि यार वो एक डार्क पीरियड था? और यकीनन मैं समझ सकता हूँ कि एक टीनेजर पे क्या गुजर, आज हमारे साथ होता है ना, कोई कमेंट्स होते हैं तो हम शायद उस लेवल पे हैं कि यार ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उस वक्त सपोर्ट क्या थी? बात किससे की? किसने स्ट्रेंथ दी कि यार कुछ नहीं होता, तू काम कर? कैसे याद करते हो उस वक्त? अगेन जस्ट गुड पीपल अराउंड यू। आप अच्छे लोगों को अपने अराउंड सराउंड करो, अच्छी एनर्जीज सराउंड करो जो आपको मेक यू फील लाइक कि नहीं, वी बिलीव इन यू एंड जस्ट इट विल पास। मेरा ना मेरे रूम में मैंने एक पियानो अपना लिया था, तो उस पियानो के ऊपर एक लाइट है जो जब मैं पियानो का स्विच ऑन करता हूँ तो लाइट भी साथ ऑन होती है, तो उस पे उर्दू में लिखा हुआ है अपना टाइम आएगा। ओए यार, आपकी मेरी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो ना, तो हम जरा फिल्मी है ना थोड़ा इस तरह। हाँ। ये बिल्कुल, मतलब ये तो बड़ी वो फिल्मी किस्म की बात है, नहीं नहीं, बट ये देखें, ये चीज़ें वो हैं जो खुद को मोटिवेशन, किसी ऐसे को भी जिम करते हुए, वर्कआउट करते हुए, काम करने से पहले, मसलन मैं आज से कोई 8 साल पहले जब मैं न्यूज़ पढ़ने लगता था तो मैं शोएब अख्तर की विकेट्स वाली वीडियो देखता था और मुझे मोटिवेट करते थे कि यार वो शोएब अख्तर अपनी फील्ड में विकेटें ले रहा है और मैंने भी ऐसी, तो ये आपकी मोटिवेशन होती है। मैं आपको बताता लोगों हूँ, को ये फिल्मी लगता है, हमें मेरे ख्याल में मैंने ये किसी पॉडकास्ट में आई डोंट थिंक कहा है, बट मैंने लिटरली ऐसा हुआ था कि मैंने नायल को बोला था कि नायल, हाँ मेरा टाइम हो गया, मैंने म्यूज़िक नहीं किया और मुझे आई थिंक हम एक गाने पे काम करते हैं, लेकिन इस गाने में ना कुछ लेज़ी नहीं होंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे कि बस एक मेलोडी बनी, लिरिक्स लिखे, चलो डालो रिलीज़ करो, नहीं, मेहनत करेंगे उस गाने को, जितना वो बेहतर हो सकता है करेंगे उसको, एक अपनी जितनी हमने सीखा है म्यूज़िक इतने साल उसको इसमें यूज़ करेंगे। और इसलिए उस गाने का प्रोसेस 8-9 महीने था, डिफरेंट सदके। पहले कुछ और था वो गाना, फिर कुछ और हम लेके गए, किसी और डायरेक्शन में लेके गए, फिर निहाल को इन्वॉल्व किया, निहाल ने अपना फ्लेवर उसमें डाला, और फिर निहाल हमने का भी कल परसों में देख रहा था, उसने कवाली वाला पार्ट आपने डाला था कि बिल्कुल। तो यही था कि हम वो गाना समथिंग एल्स एंड देन इट वाज जस्ट मोमेंट। वो मैं कहता हूँ कोई कभी समथिंग कम्स इन योर हेड दैट रियली चेंजेस एवरीथिंग, और वो यही था कि मैंने और राय ने सोचा था कि यार क्यों ना हम इसमें एक एक्सट्रीमली देसी एलिमेंट डाल दें गाने में, समथिंग लाइक अ हारमोनियम पीस एंड मे बी फॉलोड बाय अ कवाली एट द एंड। एंड वंस वी क्रैक दैट एट द एंड ऑफ 8-9 मंथ्स, हमने कहा ओके अब ये गाना शायद हमारी तरफ से रेडी है कि हम दुनिया को दे दें। एंड देन इतना देखिए वर्षित भाई, आप एक पीस ऑफ आर्ट पे 2 साल भी लगा लो, वो रिलीज हो और शायद लोगों को ना पसंद आए और आपकी मेहनत जाया, दैट्स जस्ट व्हाट द वर्क इज, दैट्स जस्ट व्हाट द जॉब रिक्वायर्स। बट ऐसा भी हो सकता है जो कि मतलब वो बिल्कुल ही चल जाए, तो बस नीयत अच्छी रखी। तो मेरा उस एक साल में आशिर वो जो ब्रेक लिया, रोए अकेले बैठ के या अम्मा अब्बा के साथ, या कोई रिग्रेट हुआ कि यार ये क्यों हो रहा है? मैं ये किसी वजह से मैं बात पता है पूछना चाह रहा हूँ, उस क्योंकि वक्त नहीं, ताकि आपसे, आपका ये पॉडकास्ट देख के लोग सीखेंगे। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, इसमें ये नहीं है कि आशिर का एक बुरा वक्त था, नहीं, इसका मकसद ये है कि जो भी जिस फील्ड में जहाँ पे भी मेहनत कर रहा है, शायद उस वक्त वो नाकामी से गुजर रहा है या मुश्किल से गुजर रहा है या उसका फोकस ये है, लेकिन लोग उसको इस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको वो सुने। मज़े की बात ये कि मैं रिलेटिवली, मतलब आई एम अ वेरी सेंसिटिव गाय, मैं को बहुत इमोशनल मूवी भी देख लूँ तो मैं ज़रा वैसे ही थोड़ा आर्ट को लेके उस तरह का बंदा हूँ ना, तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। उस टाइम मुझे नहीं याद अगर मैं उस तरह रोया हूँ या वो हुआ हूँ, ऑफ कोर्स अपसेट होते हो आप, डाउन होते हो, रो भी गया हूँ शायद, बट जो मेरा मोमेंट था जहाँ मैं एक्चुअली मतलब आई शेड अ टीयर एंड आई वाज थैंकफुल was when the song became number 1 in
पाकिस्तान। अभी उसके बाद फिर ग्लोबल भी चला गया था सब चीज़ें, लेकिन जो पहला एक अचीवमेंट थी गाने की वो ये थी कि पाकिस्तान में नंबर 1 मोस्ट स्ट्रीम्ड गाना था उस टाइम पे। तो वो मुझे याद है कि मैं जब वो हुआ था तो मैं अपने रूम में गया था, और जाहिर है मुझे लोग दोस्त मैसेजेस कर रहे थे, फैमिली कॉल कर रही थी कंग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि सब मॉनिटर कर रहे थे कि गाना पता नहीं शायद नंबर 1 हो जाए। तो जब वो हुआ था तो मुझे याद है कि मैंने फ़ोन साइड पे रख के 5 मिनट रूम में जाके, किसी को मैंने ये बात बताई नहीं है, बट मैं रूम में जाके आई टुक अ मोमेंट एंड 5 मिनट्स आई वाज लाइक, उस वक्त मुझे हिट हुआ था कि गॉड डैम, मतलब उस पियानो के ऊपर जो अपना टाइम आएगा मैं तो अभी नहीं, आ गया लिख नहीं, देना पता चाहिए है, पता है मुझे अभी भी लगता है कि ये obviously आ बहुत गया। ज़्यादा, देयर इज सो मच, द वर्ल्ड इज सो बिग, सो मच टू अचीव, बट हाँ वो एक वो वाला मोमेंट था कि वो सेलिब्रेट करने हाँ वाला। कि मतलब ओनली एट द एंड ऑफ द डे, ओनली इन एनी जर्नी मेरी, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे किसी की वेट लॉस में हो, चाहे किसी की मेंटल हेल्थ बेहतर करने में हो, जब आप एक टारगेट अचीव करते हो ना अपना, तो सिर्फ आपको पता है कि आप किस जिद्दोजहद से गुजरे हो उधर जाने के लिए। एंड जाहिर है उसके बाद लोगों की स्वीट बातें एंड यू नो कुछ मैसेजेस बड़े स्टेड विद मी। मुझे याद है एनी खालिद एक बहुत हमारी अच्छी सिंगर है, उनका गाना हम बचपन से सुन रहे हैं, तूने ऐसी सी अदा अदा से से मुझे मुझे, तो ना वो बड़ा वो हिट था, hit- आपको पता तब नहीं जैसे याद इस है तरह ना, के द लोग ना, म्यूजिक पे वो हर वक्त वही हो रहा अब था। एनी खालिद जैसे लोग जिनसे मैं इन टच कभी भी नहीं रहा जिंदगी में, उनका मुझे मैसेज आया कि यू नो वी आई वाज ऑलवेज फॉलोइंग यू एंड सो हैप्पी। तो मुझे वो हुआ कि कितने लोग आपकी जर्नी में इन्वेस्टेड होते हैं, एंड जहाँ नेगेटिविटी है ना वहाँ पॉजिटिविटी भी है। सो अब मेनी आपको पीपल पता भी लाइक नहीं टू होगा। सी यू अचीव थिंग्स एज वेल। आज जब